सभी को प्रेज लॉर्ड मसीह की सभी को प्रेज लॉर्ड मसीह की। कैसे हो आप सब? परमेश्वर पिता की हजूरी में, जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। मेरे अजीजों, एक प्रकाशन जो मुझे मिलता है मैं आपसे शेयर करता हूँ, और प्रकाशन बहुत बड़ा है, बहुत अद्भुत है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ उस प्रकाशन के लिए जो उसने मुझे दिया, और परमेश्वर की उपस्थिति में कि आज घोषणा के बारे में, आज एक वर्ड के बारे में, एक ऐसा शब्द जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं, हम उस वर्ड को भूल जाते हैं। कई बार आपने वचन पढ़ा होगा, चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन हम नेगेटिव बातों को ज़्यादा लेते हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव भी हम ले सकते हैं अगर परमेश्वर हमारे साथ है और हम विश्वास करते हैं। सबको बताऊंगा, ये प्रकाशन आपके जीवन को, आपके घर को बदल देगा। यानी कि इस प्रकाशन से आप मरी हुई चीज़ों को जिंदा कर सकते हैं। बशर्ते आपको ये वर्ड बोलना है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रकाशन के द्वारा आपने मुझसे बात करी, और मुझसे मेरे द्वारा आप सबसे बात करें। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे बोलने में तेरा प्यारा हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बिल्कुल मेरे अजीजों, कई बार वचन पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, प्रकाशन होना जरूरी है। ये जो प्रकाशन है ये वर्ड के ऊपर है, यानी कि परिस्थितियां कैसी है। नौकरी चली गई, बिजनेस फ्लॉप हो गया, संतान नहीं हो रही, बच्चे अंडर में नहीं है, सब कुछ विपरीत है ना, सब कुछ उल्टा हो रहा है। खुदा में आने के बाद भी परिस्थिति हमारे हाथ से जा रही है। कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद अब वीज़ा मर चुका है, नहीं आएगा। पासपोर्ट कैंसिल हो चुका है, नहीं आएगा। रिश्ता टूटने पर जुड़ेगा नहीं, शायद आपका ऐसा लग रहा है। नौकरी चली गई, कंपनी बंद हो रही है और आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको ऐसा लग रहा है। और ऐसा है, मैं कहता हूँ चलो है ऐसा, कि फिर भी आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना और कैसे इस परिस्थिति से बाहर आना है। देखो, विश्वासी बनना अलग बात है, लेकिन विश्वास में बने रहना अलग बात है। अब विश्वास जो होगा, प्रभु हम पर विश्वास किया और ग्रहण करा और बत्तीसवा लिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद बने रहे या नहीं। जॉब मिलना और जॉब पर बने रहना अलग बात है। नंबर वन होना और नंबर वन बने रहना अलग बात है। पास्टर बनना और पास्टर बने रहना अलग बात है। इसलिए मेरे अजीजों, हम वचन पढ़ना और वचन पर बने रहना अलग बात है। तो आज वचन पर बने रहना है आपको। एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, अगर ये वर्ड मुझे और आपको मिल गया, यानी कि मिल चुका है, और इसे हमने यूज करा, तो अपने आप सारी परिस्थितियां हमारे अंडर में होगी। चाहे कर्जा कितना बड़ा हो, विपरीत कितना बड़ा हो, सब कुछ आपके खिलाफ है। मैं कहता हूँ सब कुछ खिलाफ है ना, फिर भी सब आपके तरफ हो जाएगा। एक स्त्री ने अपने मरे हुए जीवन को जिंदा कर दिया इस वर्ड से। और जो हमारे साथ नेगेटिव होता है ना, जैसे जॉब का लॉस, हमें किसको शेयर करना है ये भी आजकल चलेगा। कई बार हम तालीम में हर सबको शेयर करते रहते हैं, अरे मेरी नौकरी चली गई, अरे मेरा ऐसा। हमें नेगेटिव से और नेगेटिव कमेंट मिलते हैं और गलत शिक्षा मिलती है। वचन कहता है हर किसी में विश्वास नहीं। मान लो आज आपने अपना दुख किसी नेगेटिव बालक को बताया, या किसी ऐसे इंसान को बताया जो खुदा पे विश्वास नहीं करता, शैतान उसके द्वारा आपको गलत मार्ग ले जाएगा, ड्रिंक एड कर लेगा, है ना, या जादू में ले जाएगा, मूर्ति पूजा करवा देगा, आपको भटका देगा और आप विनाश के और करीब पहुंच जाओगे। शैतान उसके द्वारा आपको विनाश कर, वो क्या कहेगा फिर, अरे जैसे मैं बचाऊं तू बच, तेरे पर कर्जा है 5 लाख का, मैंने लॉटरी खेली, मैंने आईपीएल में सट्टा लगाया, मेरा कर्जा उतर गया, तू ऐसा कर, तो आप वहां पहुंच जाओगे। हो सकता है कि आज एक एक पति सुन रहा है और उसका पत्नी का विश्वास नहीं, तो उससे भी शेयर नहीं करना। आप किससे शेयर करोगे अपनी सारी बातें जो खुदा में हो, परिपक्व हो। अगर आपके घर का कोई है तो उसको शेयर करो। खुदा के अलावा, मैं खुदा के अलावा बात कर रहा हूँ, खुदा तो है ही हमसे बात करने वाला। अपने प्रभु के दास को शेयर करो, जिससे कि शैतान को मौका ना मिले। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का प्रकाशन सबके जीवन में बदलाव लाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। यह एक वचन है, यहाँ पर मैं वचन में ले जाऊंगा आपको, दूसरा राजा 4 अध्याय 108। यहाँ एक अलीशा और शुने शुनेवासी, यानी कि शुमेन, यानी कि एक स्त्री है, धनी स्त्री है, पैसे वाली है। वो चिंता करती है प्रभु के दास के लिए। क्या करती है? चिंता करती है कि घड़ी घड़ी हमारे पास आता है। वो बोर नहीं होती, वो आप सामने निकलती है, रोज हमारे पास आता है। वो क्या करती है? एक दिन की बात है कि अलीशा शुनेमिम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उससे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। जब जब वह उधर जाता, तब तब वह रोटी खाने के लिए उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से इस बारे में कहा। पैसे की कमी नहीं थी, धन संपत्ति थी, चाहती तो अपना मकान को किराए पे दे सकती थी, और पैसे, धनी तो और चाहते पैसा, धनी तो और चाहते, लेकिन ये धनी थी। अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ आता है, आया करता है, जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक
छोटी उपरोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवार रखे। जब जब वह वहाँ हमारे आए तब तक उसमें टिका रहे। कितना अच्छा बंदोबस्त करा उस पति पत्नी ने। पहले पत्नी के मन में आया क्योंकि उसने उसका अभिषेक देखा। वो खुदा में होगी, खुदा में जो होगा वो दास का अभिषेक जानता है। वो जानता है कि कितने पैसे भी खर्च करके अभिषेक नहीं मिलता, है ना। लेहन के लिए पैसे दोस्त के लिए नहीं देने, ये अलग टॉपिक है, मैं उसको बाद में बात करूंगा। तो कहने का मतलब है उस स्त्री ने पैसे की तुलना नहीं करी, उसने परमेश्वर का अभिषेक को लेना चाहा, आशीष पाने का तरीका, और उस भविष्यवक्ता को, अलीशा को अपने यहाँ ठहरने के लिए विवश करा। वो जानती थी इसका पैर पड़ेंगे आएगा। आज हो सकता है कि आप परमेश्वर के भक्त के आने से किलसते हो, अच्छा नहीं मानते हो, नहीं मिले तो। अगर परमेश्वर का भक्त आपके पास आ रहा है, वो अभिषेक है, अभिषेक दास है, अनोइंटिंग है, तो परमेश्वर की ओर से आ रहा है, वो आपके घर में कोई आशीष का मेल कारण होने आ रहा है। आमीन। मेरे जी, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ परमेश्वर मुझे ऐसी ही जगह देते हैं। और अभी इंदौर में ये ऊपरी कोठरी का जो ये वचन है वो वहाँ पूरा हुआ। खुदा ने वहाँ बना के जो इंदौर का भवन बन रहा है उसके ऊपर उस परिवार के मन में आया और परमेश्वर ने उस परिवार की सुनी और प्रभु के दास के लिए ऊपरी कोठरी आई, ताकि मैं जब भी वहाँ जाऊँ वहाँ टिकूँ। और आज भी ऐसा है, जो किराए पे रहते तब भी वहाँ टिकता हूँ। तो ये प्रेम है उनका और प्रेम है आप सबका। तो जब वो टिक गया वहां पर और हो गया, तो परमेश्वर ने उस स्त्री की चिंता करी, उसने खुदा की जात की चिंता करी, तो परमेश्वर ने उसकी चिंता करी। मैं आपको आगे रेफरेंस में समझा रहा हूँ। परमेश्वर का दास कहता है अपने गेजी से कहता है, अपने उससे कहता है, जा इसकी क्या चिंता करे, बता कि इसके लिए क्या करूं मैं, इसके लिए क्या करूं, इसके लिए क्या करूं मैं। वो कहता है राजी से बात करो ऐसे। फिर वो गेजी कहता है कि नहीं 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 नहीं, इसके पास तो संतान नहीं है। फिर अलीशा भविष्यवाणी करता है और संतान होती है। मैं आपको अब वो पॉइंट पे ले जा रहा हूं जो मैंने कहा ना, ये एक शब्द हमें बहुत कुछ सिखा देगा। ये शब्द हमें लाइफ चेंज कर देगा। हमें किससे बात शेयर करनी है। अब इसका 18 से पढ़ेंगे हम। लिखा है, जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लाने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, हाँ मेरा सर, हाँ मेरा सर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको उसकी माता के पास ले जा। वह उठाकर उसके माथे पे ले गए। वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, फिर मर गया। मर गया लड़का, फिनिश हो गया, खुदा की आशीष चली गई, डेड हो गई, जो खुदा ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। ये बात खुदा जानता था और वो स्त्री जानती थी, वो एक माँ जानती थी और कोई नहीं जानता था। माँ चाहती तो ढंडोरा पीट सकती थी, अपने पति को बुलाती, डॉक्टर वैद्य पे ले जाती। माँ चाहती तो हल्ला मचाती, दोष लगाती। माँ चाहती तो परमेश्वर को बुला बढ़ा कहती, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। उस परिस्थिति को उसने काबू करा। आज हो सकता है कि आज की परिस्थिति आप जानते हो, आपकी नौकरी जाती रही, आपका शादी टूटने वाली है, सब कुछ है। आज हो सकता है घर में आप ही विश्वास में हो, लेकिन आप ये बात किसको शेयर करें। उस स्त्री ने क्या कहा, फिर उसने पहला काम किया, परमेश्वर के भक्त जहां लेटता था वहां अपना बेटा लेटा दिया। उन्होंने कहा वहां चंगा होगा, नहीं हुआ। फिर उस द्वारा बंद करा, द्वार बंद करके निकल गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक, एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट जाऊं। उसने कहा, आज तो कुछ यहाँ क्यों जाएगी, आज ना तो नया चांद है ना विश्राम दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा, अच्छा होगा, ब्लेस्ड होगा, सुपर ब्लेस्ड होगा, कल्याण ही होगा। मैं खुदा के दास के घर जा रही हूँ, खुदा से मिलने जा रही हूँ, खुदा के अभिषेक से मिलने जा रही हूँ, तो भलाई ही होगा। संडे नहीं, कुछ नहीं। आप भी ऐसा कर सकते हैं मेरे से। अगर आपके पास नेगेटिव पावर है, आपके पास नेगेटिव कुछ घटा है, आप शेयर मत करो किसी से। उसने अपने पति को भी नहीं बताया, उसका बेटा, उसका भी तो बेटा था। उन्होंने सोचा, उसने देखा होगा कि मेरा पति का विश्वास शायद ऐसा नहीं है, मेरा पति शायद नेगेटिव में है, मेरा पति वैसा नहीं है जैसा मेरा विश्वास है। उसने कहा, नहीं, ये बात मैं किसी को शेयर नहीं करूंगी। खुदा जानता, मैं जानती हूँ, कोई नहीं जानता, और मैं अपने दास के पास जा रही हूँ, उससे ही शेयर करूंगी। आगे देखो, जब वो चली गई, उसने दूर से, जब वो पर्वत के भक्त के पास निकट पहुंची, उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेजी से कहा, देख उधर तो वह शुनमी नारी है। तब उसने मिलने को दौड़ गई, जा और उससे पूछ, कुशल से है तेरा पति, कुशल से तेरा लड़का भी कुशल से। उसने अपने सेवक, जहां वो स्त्री दूर से आ रही है, हाफती भी आ रही है, परमेश्वर ने अलीशा छुपा के रखा, अलीशा को भी नहीं बताया। अगर अलीशा को बताता तो हो सकता है अलीशा भी गेजी से कह देता, देख उसका लड़का मर चुका है, मुझे ऐसा बोला है, और वो बात फैल जाती। कई बात हम बात को फैला देते हैं, नेगेटिव बातों को। अरे नौकरी चली गई, अरे संतान नहीं हो रही, सबको पता है, सबको पता है। कई बात हम छुपा के रखनी चाहिए, उनसे ही शेयर करो जो आत्मिक है। अब अलीशा का भक्त जाता है, अलीशा का टहलुआ जाता है, सेवक जाता है,
भागे भागे जाता है और उस स्त्री से पूछता है तेरे घर में सब ठीक है, तू कैसे आ गई अचानक। मान लो संडे को नहीं आए आप और बीच में आ गए तो इंसान पूछेगा, है ना, किसी को भेजेगा इंसान जा पूछ के भाई वो स्त्री क्यों आई है, सब ठीक है। अब इंसान वहां पे क्या होता है, रोने लगता है, धारने लगता है, अरे कुछ ठीक नहीं है, अरे कुछ ठीक नहीं है। लेकिन उसने क्या बोला, पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया हाँ कुशल से है। क्या बात है, इतनी बड़ी घटना को पी गए, कहा कुशल से है। आत्मिक आंखें, स्पिरिचुअल आंखें, झूठ नहीं बोली थी, उसको विश्वास था। एक फिल्म आई थी बहुत पुरानी है, यानी कि बहुत सारा आमिर खान की, 3 Idiots, उसमें बोला था ऑल इज वेल। हर एक कहीं ना कहीं वर्ड बाइबल से मिलता है, यानी कि सब अच्छा है। कंडीशन कैसी थी, क्या बोलता था, ऑल इज वेल, यानी कि उसने कहा सब कुशल से है, सब अच्छा होगा, सब बेस्ट है, परिस्थिति कैसे भी हो सब बेस्ट है। वे पहाड़ पर परमेश्वर भक्त के पास पहुंचे, उसके पांव पर पकड़ने लगी। तब गेजी ने उसके पास गया, उसे भगा दे हटाया, परंतु परमेश्वर भक्त ने उससे छोड़ दे, उसको मन व्याकुल बोले, परंतु यहोवा ने मुझसे नहीं बताया, छुपा रखा। परमेश्वर ने उससे छुपा रखा। अलीशा के सेवक से भी उसने वो बात शेयर नहीं करी। गेजी से शेयर कर सकती है, उसे पता था गेजी में विश्वास नहीं है, तभी तो गेजी आके डगमगा गया। उसने कहा ये बात खुदा का दास जाने। और उसके बाद हम जानते हैं खुदा का दास पहले उसको भेजता है सेवक को, फिर वो खुद जाता है, लड़के पे 3 बार लेटता है, और उसके बाद यानी कि लेटता है, और उसके बाद क्या होता है, लड़का जिंदा हो जाता है। 32 में पढ़ेंगे, जब अलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ है, उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर, अब अकेले, वो भी अकेले हो गया। कुछ बातें हमें अकेले करनी पड़ती है। खाट पर पड़ा था, तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब फैज चढ़कर उस लड़के पर रीति से लेट गया, अपना मुंह उसके मुंह पर, अपनी आंख उसके आंख से, अपने हाथों से हाथ मिलाए, और वह लड़के पर पसर गया। तब उसने देह गर्म होने लगी, तब उसने छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर इस पसर गया। तब लड़के ने 7 बार चीखा और अपनी आंखें खोली। अद्भुत, यह है प्रकाशन, यह है विश्वास। अगर आपके पास परिस्थिति है ना खराब, तो बोलो सब ठीक है, सब कुशल से है, सब ठीक होगा, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। आप शेयर उनसे ही करो अपने दर्शन, अपने सपने को, अपनी गुप्त बातों को, जो आत्मिक की जो उन्नति में हो सकता है वो आपके घर में भी हो सकता है प्रभु का दास हो सकता है परमेश्वर की दास। आपको परमेश्वर बताएगा कि आपको किससे शेयर करनी है, तब वो काम पूरा होगा। नहीं तो शैतान को मौका चाहिए नेगेटिव करने का, विश्वास से गिराने का, आपको बैकफेल करने का। इसलिए आज का वचन सिखाया जाता है कि हमारी घोषणा में पावर है, हमारी आत्मिक आंखों में पावर है, हम जो डिक्लेयर करते हैं उसमें पावर है। तो आज की परिस्थितियां चेंज करने वाला वचन है। यही सीखा है हमें और आपने मेरे अजीजों, कि परिस्थिति कैसे भी हो शेयर नहीं करनी, और हमेशा नेगेटिव नहीं बोलना, पॉजिटिव बोलना है। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन ने हमारी आंखें खोली। आज जितने भी लोग अपनी हर बातों को शेयर करते थे, हर बातों को तुरंत बताते थे हर किसी को पिता, और जिससे वो नेगेटिव में जा रहे थे, पॉजिटिव से हटते हुए जा रहे थे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने ये वचन करके मेरी आत्मिक आंखें खोल दी। पिता आज हमारे साथ जो घटेगा हम उसे आपको बताएंगे, तेरे स्पेशल जन को बताएंगे, जो हमें इस विश्वास में मजबूत करे और पैसे चेंज करें। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के प्रकाशन के लिए। जिन्होंने सुना वो करेंगे और उनके परिस्थिति बदलेगी। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।